हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानियों का ढाबा चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी महाकवि कालिदास जी के बारे में है। आइए महाकवि कालिदास जी के व्यक्तित्व को समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे साथियों, क्या आप कभी यह कल्पना कर सकते हैं कि बादल भी किसी का संदेश दूसरे तक पहुंचा सकते हैं? संस्कृत साहित्य में एक ऐसे महाकवि हुए जिन्होंने बादल के द्वारा संदेश भेजने की मनोहारी कल्पना की। वे हैं संस्कृत के महान कवि कालिदास। कालिदास कौन थे? उनके माता पिता का क्या नाम था? उनका जन्म कहाँ हुआ? इस बारे में कुछ ज्ञात नहीं है। उन्होंने अपने जीवन के विषय में कहीं कुछ नहीं लिखा है। अतः उनके बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वह अनुमान पर आधारित है। कहा जाता है कि पत्नी विद्योत्मा की प्रेरणा से उन्होंने माँ काली देवी की उपासना की, जिसके फलस्वरूप उन्हें कविता करने की शक्ति प्राप्त हुई और वह कालिदास कहलाए। कविता करने की शक्ति प्राप्त होने के बाद जब वे घर लौटे तब अपनी पत्नी से कहा, अनावृतम कपाटम द्वारम देहि, अर्थात दरवाजा खोलो। पत्नी ने कहा, अस्ति कश्चिद वाग्विशेषः, वाणी में कुछ विशेषता है। कालिदास ने यह 3 शब्द लेकर 3 काव्य ग्रंथों की रचना की। अस्ति से कुमार संभव के प्रथम श्लोक, कश्चित से मेघदूत के प्रथम श्लोक और वाक से रघुवंश के प्रथम श्लोक की रचना की। महाकवि कालिदास ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि थे। वे शिव भक्त थे। उनके ग्रंथों के मंगल श्लोकों से इस बात की पुष्टि होती है, मेघदूत और राजवंश के वर्णनों से ज्ञात होता है, उन्होंने भारतवर्ष की विस्तृत यात्रा की थी। इसी कारण उनके भौगोलिक वर्णन सत्य, स्वाभाविक और मनोरम हुए। उनकी रचनाएं महाकाव्य, नाटक, खंड काव्य, महाकाव्य के रूप में रघुवंश, कुमार संभव, नाटक के रूप में अभिज्ञान शाकुंतलम। महाकवि कालिदास के ग्रंथों के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि उन्होंने वेदों, उपनिषदों, दर्शनों, रामायण, महाभारत, गीता, पुराणों, शास्त्रीय संगीत, ज्योतिष, व्याकरण एवं छंद शास्त्र आदि का गहन अध्ययन किया था। महाकवि कालिदास अपनी रचनाओं के कारण संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हैं। उनके कवि हृदय में भारतीय संस्कृति के प्रति लगाव था। अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला की विदा बेली पर महर्षि कण्व द्वारा दिया गया उपदेश आज भी भारतीय समाज के लिए एक संदेश है। अपने गुरुजनों की सेवा करना, क्रोध के आवेश में प्रतिकूल आचरण ना करना, अपने आश्रितों पर उदार रहना, अपने ऐश्वर्य पर अभिमान ना करना, इस प्रकार आचरण करने वाली स्त्रियां गृह लक्ष्मी के पद को प्राप्त करती हैं। यह अभिज्ञान शाकुंतलम का हिस्सा है। महाकवि कालिदास का प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध रहा है। वे प्रकृति को सजीव और मानवीय भावनाओं से परिपूर्ण मानते थे। उनके अनुसार मानव के समान वे भी सुख दुख का अनुभव करती हैं। शकुंतला की विदाई बेला पर आश्रम के पशु पक्षी भी व्याकुल हो जाते हैं। हिरणी कोमल कुश खाना छोड़ देती है, मोर नाचना बंद कर देते हैं और लताएं अपने पीले पत्ते गिराकर मानो अपनी प्रिय सखी के वियोग में अश्रुपात करने लगती है। यह हिस्सा भी अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। कालिदास अपनी उपमाओं के लिए भी संसार में प्रसिद्ध हैं। उनकी उपमाएं अत्यंत मनोरम हैं और सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में
कालिदास ने शकुंतला की विदाई बेला पर प्रकृति द्वारा शकुंतला को दी गई भेंट का मनोरम चित्रण किया है। किसी वृक्ष ने चंद्रमा के तुल्य श्वेत मांगलिक रेशमी वस्त्र दिया, किसी ने पैरों को रंगने योग्य आलता महावर प्रकट किया, अन्य वृक्षों ने कलाई तक उठे हुए सुंदर किसलियों अर्थात कोपलों की प्रतिस्पर्धा करने वाले वन देवता के करतलों से आभूषण दिए। कालिदास अपने नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के कारण भारत में ही नहीं विश्व में सर्वश्रेष्ठ नाटककार माने जाते हैं। भारतीय समालोचकों ने कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक सभी नाटकों में सर्वश्रेष्ठ बताया है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। संसार की सभी भाषाओं में कालिदास की इस रचना का अनुवाद है। जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान गेटे अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक को पढ़कर भाव विभोर हो उठे और कहा, यदि स्वर्गलोक और मर्त्यलोक को एक ही स्थान पर देखना हो तो मेरे मुंह से सहसा एक ही नाम निकल पड़ता है, शकुंतला। महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। कालिदास और संस्कृत साहित्य का अटूट संबंध है। जिस प्रकार रामायण और महाभारत संस्कृत कवियों के आधार पर है, उसी प्रकार कालिदास के काव्य और नाटक आज भी कवियों के लिए अनुकरणीय बने हुए हैं। तो प्यारे साथियों, इस कहानी में इतना ही। मिलते हैं फिर एक और नई एवं शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।